नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बात करते हैं खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सख्त आव्रजन नीति अपनाते हुए पुणे यात्रा प्रतिबंध के दायरे में आने वाले देशों की सूची का विस्तार कर दिया है। मंगलवार को ट्रंप प्रशासन ने सीरिया समेत 7 और देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला किया। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस संबंध में आधिकारिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके बाद ये नया प्रतिबंध लागू किया जा रहा है। ये फैसला अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और आव्रजन नियंत्रण को लेकर ट्रंप की आक्रामक नीति का ताजा उदाहरण माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि व्हाइट हाउस के मुताबिक इस नए आदेश के तहत बर्किना फासो, माली, नाइजर और दक्षिण सूडान, सीरिया और फिलिस्तीनी प्राधिकरण उनके द्वारा जारी किए गए यात्रा दस्तावेजों पर अमेरिका में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन देशों के नागरिक अब किसी भी श्रेणी में अमेरिका की यात्रा नहीं कर सकेंगे। प्रशासन का कहना है कि इन देशों से जुड़े सुरक्षा जोखिम, दस्तावेजों की विश्वसनीयता और साथ ही आतंकवाद से जुड़े खतरों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने आयोस और सिएरा जो लियोन पर भी पुणे यात्रा प्रतिबंध लागू कर दिया है। इससे पहले इन दोनों देशों पर केवल आंशिक प्रतिबंध लागू थे, जिनके तहत कुछ श्रेणियों के यात्रियों को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति मिलती थी। अब नए आदेश के बाद इन देशों के नागरिकों पर भी पूरी तरह से यात्रा रोक दी गई है। ये विस्तारित यात्रा प्रतिबंध आगामी 1 जनवरी से प्रभावी होगा, जिससे हजारों लोगों की यात्रा योजनाएं प्रभावित होने की आशंका है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये फैसला अमेरिका की सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और संभावित खतरों को देश में प्रवेश से पहले ही रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार जिन देशों पर प्रतिबंध लगाया गया है, वहां की सरकारें या तो अपने नागरिकों की पहचान और पृष्ठभूमि की जानकारी साझा करने में असफल रही है या फिर वहां सुरक्षा हालात गंभीर चिंता का विषय बने हुए हैं। हालांकि इस फैसले ने इसलिए भी ज्यादा ध्यान खींचा है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के उस हालिया बयान के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें उन्होंने सीरिया को लेकर सहयोग की बात कही थी। गौरतलब है कि नवंबर में ट्रंप की सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शारा के साथ बातचीत हुई थी। उस मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका सीरिया को स्थिर और सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, लेकिन अब सीरिया पर पुणे यात्रा प्रतिबंध लगाकर ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। वहीं आपको बता दें कि अहमद अल-शारा का नाम भी इस फैसले के बाद चर्चा में है। अल-शारा अल कायदा के पूर्व कमांडर रह चुके हैं और हाल तक वॉशिंगटन ने उन्हें विदेशी आतंकवादी घोषित कर रखा था। ऐसे में सीरिया को लेकर ट्रंप प्रशासन के बदले हुए रुख को कई विश्लेषक अमेरिका की सुरक्षा नीति में सख्ती की वापसी के रूप में देख रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने यात्रा प्रतिबंधों का सहारा लिया हो। इससे पहले भी 6 महीने पहले जून में ट्रंप ने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था। इसके साथ ही 7 अन्य देशों के नागरिकों पर आंशिक प्रतिबंध लगाए गए थे, जिनमें कुछ खास श्रेणियों को छोड़कर बाकी लोगों की एंट्री रोकी गई थी। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इन यात्रा प्रतिबंधों की नियमित समीक्षा की जाती है और जरूरत पड़ने पर इन्हें और सख्त किया जाता है। अधिकारियों के मुताबिक जिन देशों ने अमेरिका के साथ सुरक्षा सहयोग और दस्तावेज सत्यापन को लेकर संतोषजनक कदम नहीं उठाए, उन्हें इस सूची में शामिल
किया गया है। वहीं इस फैसले पर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। मानवाधिकार संगठनों और विपक्षी नेताओं ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे भेदभावपूर्ण और कठोर बताया है। उनका कहना है कि इस तरह के प्रतिबंध जो है आम नागरिकों को सजा देते हैं, जबकि सरकारों या आतंकवादी संगठनों पर इसका सीमित असर पड़ता है। वहीं ट्रंप समर्थकों का कहना है कि ये फैसला जो है अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी है। कुल मिलाकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये नया यात्रा प्रतिबंध अमेरिका की आवर्जन और साथ ही सुरक्षा नीति को और सख्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि प्रभावित देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या आने वाले दिनों में इस सूची में और देशों के नाम जोड़े जाते हैं या नहीं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।